की बात है तो हम किसी तौर पर भी किसी पर अगर तशद्दुद हुआ है तो उसकी हिमायत नहीं कर सकते, मगर बात कुछ और है। इसलिए कि इमरान खान की तारीख है कि उसने तो कभी अपने अजीजों की मैयत, उसने तो कभी नईमुल हक अपना करीबी दोस्त अजीज, उसकी मैयत की तरफ मुड़ के नहीं देखा, तो इसकी तरफ बार बार रियासत को, रियासती अदारों को टकराव की शक्ल कैफियत में क्यों लेकर आ रहा है? वजह यह है कि इस तोते में न सिर्फ इमरान खान की बल्कि कुछ और लोगों की भी जान है। असल बात यह नहीं कि जो ये कह रहे हैं कि जनाब ये वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर वादा माफ गवाह बनाना हो तो उसके लिए तो ये मैं एक क्लिप आपको सुनवा रहा हूं, वादा माफ की जरूरत ही नहीं है। मुझे कोई बताए कि इसमें तो इमरान खान समेत असद उमर, असद कैसर, परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, कोई ऐसा नाम जो इनकी मेन लाइन का बंदा हो वो ना हो। तो इसके बाद और ये इनकी अशीरबाद के बगैर स्टेज से ये नारे लग सकते हैं। अगर इनको आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया तो उसकी वजह बताने लगा हूं। अगर तो सिर्फ तशद्दुद की बात हो तो क्या हमारा मुंह खलवाना चाहते हैं? क्या 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ, हुसैन नवाज के साथ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हवालातों में जो कुछ होता रहा, जो सलूक किया जाता रहा, अगर उसका चौथा हिस्सा भी नवाज शरीफ बता दे, जो मैं बार बार कहता आया हूं कि नवाज शरीफ चौथा हिस्सा भी सच बोल दे तो पाकिस्तान के अंदर खून रेजी हो जाए। जो नवाज शरीफ के साथ हवालात में सलूक किया जाता रहा है, और अगर मेरे जैसे बंदे के साथ, मुझे तो रोज जहां लेकर जाया जाता था, मुझे तो जिस तरह रखा जाता था, और जो गद्दारी का मुकदमा मेरे पे बनाया गया था, और 14 दिन रिमांड मेरे में 7 जज तब्दील हुए थे। जब मुझे लेकर जाया गया था, गिरफ्तार किया गया था, तो मेरे लवाहकीन ने हाई कोर्ट में दरखास्त दी कि मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा बेटा किधर है, हमें कोई मालूम नहीं। तो उस वक्त के लाहौर के चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर, उन्होंने फरमाया था, मुझे बड़ा एहतराम है अदलिया का, उन्होंने फरमाया था कि ऐसा गद्दार, ऐसा शख्स पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, इसको तो बाहर चले जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि लोग अभी तक इसको बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साबिक थे लाहौर हाई कोर्ट, जो स्टेटमेंट दे रहे थे, और उस वक्त मीडिया सारा मौजूद था। क्या मुझे बाहर निकलते कोई गोली मार देता कि यह गद्दार है? किसी ने नोटिस किया? और फिर जब मैं 6-4 के कमरे में रहता था जेल में,
تو اس 6-4 کے کمرے میں 40 کے قریب بلب لگے تھے جو 1000 وولٹ کے تھے، اور مہینہ تھا مئی جون جولائی کا۔ میں نے تو باہر آ کے رونا نہیں رویا، میں نے تو آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ جیل سے بھی غیر قانونی طور پر ریمانڈ لینے کی کوٹوں سے ضرورت ہی نہیں تھی ان کو۔ اور پھر جب مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ ذرا چیخو رو تاکہ اس کو تسکین ہو، عمران خان کو ہم یہ آواز سنانا چاہتے ہیں، مگر میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ بھی جس کو خواہش ہو میری چیخوں کی آواز سننے کی، میں مر سکتا ہوں، کیونکہ میں ایک مقصد کے لیے، میں اداروں کو آئینی حدود میں رکھنے کے لیے، رہنے کے لیے ایک جدوجہد کر رہا ہوں۔ اس کی پاداش میں میرے ساتھ جو ہو رہا ہے، اشوک دیامنگا نے، میں تو نہیں رویا۔ جب چاہیں جو چاہیں، کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں۔ لذیذ، تازہ، صحت بخش کھانوں کی وسیع ورائٹی۔ لاہوری چلی ریسٹورنٹ اینڈ سویٹس، 1026 کھونی آئیلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک۔ مینیجر امان اللہ فاروقی، 9294342698، 718-859-1400۔